हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। 14 अप्रैल दिन रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की तमाम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारियां। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राशन में क्या अब चना मिलने वाला है? 1 किलो चना फ्री मिलेगा। गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। 300 रुपए की सब्सिडी अब 2025 तक आपको मिलती रहेगी, यानी कि आपको कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। वहीं पर रामनवमी से पहले ही रामलला का सूर्याभिषेक का एक ट्रायल हुआ जो पूरा सक्सेस हुआ है। इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेदर को लेकर भी नई जानकारी है, गोल्ड सिल्वर का नया प्राइस भी जानेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी खुशखबरी है। एलपीजी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक करोड़ों लोगों को एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी 300 रुपए की होगी। सरकार 1 साल के लिए बढ़ा दी है। सिर्फ 12 सिलेंडर पर ही इसका लाभ मिल सकेगा। इसका लाभ लेने के लिए उज्ज्वला योजना से जुड़े रहना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं और इनको ये लाभ मिल रहा है। यानी मान के चलिए कि अगर 950 रुपए का गैस सिलेंडर है तो इन्हें लगभग 650 के आसपास मिल जाएगा। और अगर कहीं पर 900 का सिलेंडर है तो 600 रुपए में मिल जाएगा। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 2 फ्री गैस सिलेंडर उत्तर प्रदेश सरकार इनको फ्री में देगी दिवाली और होली में। हालांकि सिर्फ 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद वाले सिलेंडर अगर आप लेते हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ाने पर मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी दे रही थी। हालांकि अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 13 अप्रैल से राशन मिलना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें तो गेहूं, चावल, बाजरा मिल रहा है। नई व्यवस्था से राशन मिलना शुरू हुआ है। अप्रैल महीने में फ्री राशन वितरण की डेट आ गई है। 13 अप्रैल से बहुत जगहों पर राशन मिलना शुरू हो गया है और 29 अप्रैल तक मिलेगा। अप्रैल में जो ये राशन दिया जा रहा है वो नई व्यवस्था के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी वितरण में गड़बड़ी पाई जाएगी तो संबंधित कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। अप्रैल महीने में नई व्यवस्था के माध्यम से ई वेइंग लिंक ई पॉस मशीन से राशन का वितरण हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं मिलेगा और इतना ही चावल मिलेगा और 7 किलो बाजरा मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को केवल 1 किलोग्राम का गेहूं मिलेगा और 2 किलो चावल, 2 किलो बाजरा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसपे 1 किलो चना हर राशन कार्ड धारक को दिया जा सकता है। वही रामनवमी से पहले ही रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। भक्तों ने देखा तो खुश हो गए। ठीक 12 बजे दमका गर्भगृह। जी हां दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के माथे पर सूर्याभिषेक का वीडियो शुक्रवार की शाम सामने आया है। पहली बार सूर्य की किरणों का अभिषेक देख भक्त निहाल हो गए। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर विराजमान रामलला के माथे पर सूर्याभिषेक का वीडियो शुक्रवार की शाम को सामने आ गया। CBRI रुड़की ने वैज्ञानिकों ने तैयार किया है ये मैकेनिज्म। लंबे रिसर्च व प्रयोग के बाद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म की तैयारी की है, जो कि पूरा सक्सेस हुआ है। वही आरजेडी का लोकसभा चुनाव के लिए परिवर्तन पत्र जारी हो गया है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है तो तेजस्वी के 24 जन वचन भी आप जान लीजिए। दोस्तों, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र की अहम जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बता दें, रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का इसमें काम किया जाएगा, ऐसा इन्होंने ऐलान किया है। अगर हम लोगों की सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी इन्होंने किया है। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा उसको दिलाया जाएगा। मतलब ये सारे ऐलान किए गए हैं इनके घोषणा पत्र में। अगर इनकी सरकार बनती है आरजेडी की तो ये लाभ दिया जाएगा। वही पतंजलि के शहद का नमूना जांच में फेल हुआ है। 1 लाख रुपयों का लगा है जुर्माना। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा ने बताया, जुलाई 2020 में विभाग ने डीडी हाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना एकत्र कर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजा था। पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल पाया गया है। जो सैंपल था उसमें सुक्रोज की मात्रा 2 गुना से ज्यादा थी। मामले में शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडी हाट के विक्रेता और रामनगर के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। तो SBI की दोस्तों इस स्पेशल FD स्कीम पर अगर आप 400 दिनों की FD करते हैं तो 7.60% तक का ब्याज मिल रहा है। बैंक ने फिर से बढ़ा दी है इसकी डेडलाइन। चाहे तो आप इसमें FD कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल देश की सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
अपनी पॉपुलर अमृत कलश एफडी स्कीम की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। बैंक ने पहले इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च रखी थी, लेकिन अब इसकी डेट को 30 सितंबर 2024 तक के लिए कर दिया है। 6 महीने तक इस स्कीम का लाभ आप उठा सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आपको 7.60% तक का ब्याज मिलेगा। 400 दिन की एक एफडी करनी पड़ेगी, जिसमें निवेश करने पर सामान्य ग्राहकों को 7.10% का ब्याज मिलेगा। कई बार बढ़ चुकी है इसकी डेडलाइन और एक बार फिर से बढ़ी है। भाभी जी घर पर है, आपने ये वाला शो तो देखा होगा। उसकी फेम शिल्पा शिंदे करेंगी टीवी पर कमबैक। खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए मेकर्स ने किया अप्रोच, यूरोप में होगा शूटिंग। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी जल्द ही 14वें सीजन के साथ लौट रहा है। इस बार शो यूरोप के रोमानिया शहर में शूट किया जाएगा। आपको बता दें, फिल्म मेकर रोहित शेट्टी इस सीजन में बतौर होस्ट नजर आएंगे। माना जा रहा है कि सीजन में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे टेलीविजन पर अपना कमबैक कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो अभिनेत्री ने शो में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने की हामी भर दी है। हालांकि अब तक उन्होंने कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वही धर्मनगरी में होगा हवा में चलने का एहसास। धनुष बाण के आकार वाला यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तैयार हो गया है। भगवान श्री राम की तपोभूमि में प्रदेश का पहला कांच का धनुषाकार ब्रिज तकरीबन तैयार है। तुलसी जलप्रपात पर बने कांच के इस ब्रिज पर पर्यटकों को हवा में चलने का एहसास तो होगा ही, साथ ही उन्हें झरने की कल कल की आवाज भी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, 4.25 करोड़ की लागत से स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के बाद होने की उम्मीद है। वही इजराइल पर 24 घंटे भीतर अटैक कर सकता है ईरान। अमेरिका ने भी तैनात कर दिया है युद्धपोत। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बात पता चल रही है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई रविवार तक हो सकती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि तेहरान की ओर से इस अभूतपूर्व हमले के चलते युद्ध छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव है एक बार फिर से अपने चरम पर है। आशंका है कि ईरान 24 घंटे के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है। इसे देखते हुए इजरायली सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। ईरान अपनी एक इमारत पर घातक बमबारी के बाद जवाबी हमले की तैयारी में लगा है। आतंकियों को मारने का कोई नियम नहीं है, जहां मौका पाओ वहां मारो। जयशंकर की 2 टूक। दोस्तों, जयशंकर ने शुक्रवार शाम को पुणे में अपनी पुस्तक लिखी है। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि आतंकियों को अब इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सीमा के उस पार होने के कारण उन्हें कोई छू नहीं सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई नियम नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद के निपटने का यही एक तरीका है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को बॉर्नवीटा वगैरह देते हैं और सोचते हैं कि ये हेल्दी है, तो जरा सरकार की इस नोटिफिकेशन को जान लीजिएगा। बॉर्नवीटा को हेल्दी ड्रिंक कैटेगरी से हटाइए, सरकार ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों से बॉर्नवीटा के हेल्दी ड्रिंक कैटेगरी से हटाने के लिए कहा है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी ई कॉमर्स वेबसाइट को अपने प्लेटफॉर्म पर बॉर्नवीटा समेत सभी पेय पदार्थों को हेल्दी ड्रिंक कैटेगरी से बाहर रखने को कहा गया है। दोस्तों, वहीं पर फिनटेक इंडस्ट्री के असनीर ग्रोवर री एंट्री करने वाले हैं। मेडिकल लोन के लिए लॉन्च करेंगे ऐप। दोस्तों, जीरो पे ऐप दिल्ली स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC मुकुट फिनवेस्ट के साथ साझेदारी में 5 लाख रुपए तक के तत्काल प्री अप्रूव लोन की पेशकश करेगा। जल्द ही जीरो पे ऐप न्यूज को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसमें फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर और पूर्व MD असनीर ग्रोवर एक नए ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐप का नाम जीरो पे होगा। तो वंदे भारत जैसी सुविधा मिलेगी, किराया राजधानी से भी कम होगा। 50 अमृत भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी है। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 2 अमृत भारत ट्रेनें आनंद विहार अयोध्या दिल्ली दरभंगा के बीच चलाई जा रही है। चरणबद्ध तरीके से इनकी संख्या 52 तक करने की तैयारी है। वही सोना पहली बार 73,000 के पार पहुंच गया। साल 2024 में 9,872 रुपए बढ़ गया दाम। चांदी 83,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंची है। सोने की कीमत पहली बार 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गई है। आपको बता दें, IBJ के एक वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1351 रुपए महंगा हुआ है शुक्रवार को, और शनिवार को भी इतना ही महंगा देखने को मिला। चांदी भी आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी का भाव 1476 रुपए बढ़कर 83,819 रुपए हो गया है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में इनकी कीमत में और तेजी देखने को मिलेगी। वही पीएम मोदी जेल में होंगे, मीसा भारती के बयान सियासत जारी। नित्यानंद राय बोले, जनता घमंड तोड़ देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता विपक्षी गठबंधन के घमंड का लोकतांत्रिक तरीके से बैलेट के जरिए लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। बिहार सभी 40 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को इसका परिणाम मिल जाएगा। तो वेदर को लेकर नई जानकारी आ गई है। जी हां, वेदर का बड़ा अलर्ट है। यूपी के 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए जारी की है एडवाइजरी। जानिए मौसम का क्या
हाल है। दोस्तों यूपी में मौसम विभाग एक बार फिर से शनिवार को 40 जिलों में आंधी बारिश के साथ अलर्ट जारी किया गया है। आज रविवार को तेज हवा चलेगी और तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के 40 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट हुआ है, जो रविवार तक रहेगा। इनमें 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इतना ही नहीं, प्रदेश में अगले 48 घंटों में 40 मिलीमीटर तक बारिश होने के आसार हैं। यह सिलसिला सोमवार 15 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। बारिश होने का कारण क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कई मौसमी सिस्टम पूरे देश में एक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से नम हवा उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही है। शुक्रवार को भी कानपुर, गाजीपुर, इटावा, सुल्तानपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। अब शनिवार को इन जिलों में बारिश का अलर्ट था, कुछ जगहों पर बारिश हुई है। फिलहाल आज ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं। कानपुर सबसे गर्म रहा है, जहां पर 42 डिग्री के समथिंग तापमान पहुंच गया। वहीं प्रयागराज भी लगभग 40 तक तापमान छुआ है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किसान अलर्ट रहें। मौसम विभाग ने आंधी बारिश को लेकर किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। प्री मानसून बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है। कुछ फसलें बारिश के कारण आंधी की वजह से गिर गई हैं, जिसके कारण गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आम की फसलों को भी नुकसान हुआ है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।